एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन ये निकालना। एक बात बताओ, इसका मास 35 है, वो कितना है नेचर में? 75। 35 इंटू 75। फिर देखो, इसका मास 37 है इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है। अगला देखो, जैसे ये Fe है, Fe के 3 आइसोटोप दिए आपको, 54, 56 एंड 57। तो आपको बोला कि ये नेचर में 5% है, ये 90% है और ये 5% है। ठीक है, तो कहता है Fe का एवरेज मास बताओ। तो देखो, जिसका मास 54 है वो 5 है, प्लस इसका 56 है इंटू 90 है, इसका 57 है इंटू 5 है, डिवाइडेड बाई टोटल कितना हो गया? 100 हो गया, नहीं हो गया? हो गया क्या? बोलो, क्या ये दोनों एग्जांपल समझ में आए? क्या ये दोनों एग्जांपल समझ में आए क्या? चलिए आगे बताइए मुझे। जैसे मैंने ये बोला कि बोरोन के दो आइसोटोप हैं, बोरोन एंड बोरोन 11। ठीक है ना? बोरोन 10 है, बोरोन 11। ठीक है, तो हाँ मैं देखो, बोरोन 10 एंड बोरोन 11। ठीक है, ये नेचर में है 80%, ये है 20%। बताओ क्या आएगा बोरोन का एवरेज एटॉमिक मास? आ गया? देखो कैसे करोगे, 10 इंटू 80, 11 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। बोलो समझ में आया? बोलो। आ गया? ठीक है, तो देखो बेटा, अपन पीरियोडिक टेबल में जो भी एटॉमिक मास लेते हैं ना, वो कौन सा मास होता है? वो एवरेज होता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना? वो क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास। समझ में आ गई बात? ही जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि एवरेज एक आम का मास क्या हो सकता है, कितने वेट का हो सकता है, तो अपन एक एवरेज बात कर रहे हैं। एक एवरेज बनाना का मास क्या हो सकता है ना? तो एवरेज बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो एक काम करो, एक पॉइंट लिखो फटाफट। देखिए, इन पीरियोडिक टेबल, इन periodic table we use average atomic mass. In periodic table we use average atomic mass. ठीक है? Because
because different type of elements have different type of elements have different isotopes and different percentage of these isotopes in nature. Okay? क्या ये समझ में आ गया? क्या ये बात समझ में आ गई? okay. ये नोट कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया? तो बेटा अपन जो भी एटॉमिक मास यूज लेते हैं ना वो ऑलवेज एवरेज होता है, ठीक है? अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, सुनो। वो कहता है कि एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज 20.2, ठीक है? और नियॉन के दो आइसोटोप हैं 20 एंड 20, ठीक है? 20 एंड 22, ठीक है? तो आपको कहता है परसेंटेज ऑफ isotopes in nature. हाँ लावण्य जगह बहुत बढ़िया, देवाशीष करेक्ट है। देखो बेटा एक बात सुनो, अपन एक काम करें कि नियॉन 20 को मान लेते हैं x%, तो बताओ नियॉन 22 अपना आप ही क्या हो जाएगा? माइनस x% हो गया क्या? हो गया क्या? यही बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बोलो भाई, दोनों मिला के बोथ विल बी 100%, नहीं होगा, है ना? दोनों मिला के 100% होगा, तो एक को x मान लो, दूसरे को 100 माइनस x मान लो, मान सकते हैं? ये जो दिया हुआ है ये क्या है? एटॉमिक मास। अभी मैंने क्या बोला था? जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? एवरेज होता है ना? एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है? एवरेज होता है ना? इसका मतलब देखो 20.2, ठीक है? देखो जिसका मास 20 है तो 20 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, फिर 22 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100 कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? सोल्व कर लेंगे? सोल्व करने पर x आएगा 90% और आपका x किसका माना अपन है? नियॉन 20 का।
नियॉन 20 आ गया 90%, तो नियॉन 22 कितना आ जाएगा 10। क्या ये समझ में आ गया? केतन अरोड़ा समझ में आ गया? केतन अरोड़ा ठीक है। चलिए, इसमें डाउट किसी को? एक बात बता बेटा, देखो सुनो, ऐसा बोलिए कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, वो उसका आ रहा है मान लीजिए 12, ठीक है। तो इस एलिमेंट के 3 आइसोटोप है ना। एक आइसोटोप है आपका जिसका मास है 9, एक का है 10 और एक का है 11, ठीक है ना। तो क्या है 11 वाला आपको कह रहा है कि ये है 30%, तो इन दोनों की परसेंटेज आपको बतानी है। समझ में आया? एक कोई एलिमेंट है, उसका मास कितना दिया है 12, 3 आइसोटोप है 9, 10 और 11, ठीक है। तो 11 वाले का है 30, ठीक है। तो इन दोनों की परसेंटेज आपको बतानी है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, सुनो बेटा, अपन मान लेते हैं लेट परसेंटेज ऑफ ये जो 9 वाला है उसकी वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो आप बताओ देन परसेंटेज ऑफ ये 10 वाले कितना हो जाएगा, देखो 100 में से 30 और वाई, भाई तीनों मिला के कितना होगा? तीनों मिला के कितना होगा? 100% होगा ना। अरे तीनों मिला के कितना होगा 100। तो एक का 30 पता है, इसका मैंने मान लिया भाई, तो अब इसका कितना होगा 100 में से इसका इसका माइनस कर दूंगा, ये आएगा ना। अरे ये आएगा क्या, ये समझ में आएगा क्या? बोलो, ये बात समझ में आ गई? अरे सिंपल मैथ्स है, समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब देखो सुनो, ये 12, अब देखिए 9 इंटू वाई प्लस 10 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 70 माइनस वाई प्लस 11 इंटू 30 डिवाइडेड बाई, इतना हो गया। सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके आप निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या सबको? कोई डाउट है? कोई डाउट?
चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ। कहता है इफ मास ऑफ ऑक्सीजन is assumed to be 200 AMU, ठीक है, then atomic mass of carbon will be, है ना। ये कहता है if atomic mass of oxygen is assumed to be 200 AMU, then atomic mass of carbon will be। हो सकता है बेटा, हो सकता है। हो गया। देखो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सी बात है। अभी एक बार बताओ, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और कार्बन का 12 होता है ना? तो जब ऑक्सीजन का 16 है तो कार्बन का 12 है, जब 1 होगा तो 12 अपॉन 16, तो जब 200 होगा तो करेंगे, है ना। आ गया 115। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए एक बार बताओ, एक क्वेश्चन लिखो, बाई what percentage number of neutrons are more than number of protons in Fe 2656। So, by what percentage number of neutrons are more than number of protons in Fe 2656? बताओ बच्चों। हो गया क्या? सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है। देखो बेटा ये है Fe 2656, इसका मास नंबर 56 है, प्रोटॉन 26 है, ऊपर मास नीचे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने आ गए? 30 आ गई है। लिखना समझ में आ गया? हाँ बोलो, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कि ये कितने ज्यादा है, क्या मैं 30 का से लिख सकता हूँ क्या? 26 प्लस 4 ऐसा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ क्या? अरे ऐसा लिख सकते हैं? तो एक बार बताओ,
26 पे कितने ज्यादा है? 4, 1 पे कितने? 4/26, तो 100 पे कितना? 4/26 इंटू 100 कर देंगे। वो कर लोगे? ये समझ में आया क्या? अरे ये समझ में आया क्या? क्या ये समझ में आया? देखो, ये 26 है, ये 30 है, तो डिफरेंस कितने का है? 4 का है ना। तो आपको क्या करना है? डिफरेंस डिवाइडेड बाई, जिससे कंपेयर करना है उसको नीचे लेना है और मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना? है ना? देखो क्या करना है, कैसे निकालोगे? डिफरेंस डिवाइडेड बाई विद रिस्पेक्ट टू इनटू 100। तो किसके रिस्पेक्ट में करना है ना? व्हाट परसेंटेज ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मोर देन प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस लिया। फिर किसके रिस्पेक्ट में? प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है? एक बात बताओ बच्चों, जैसे मैं कहता हूं कि एक बच्चे के मान लीजिए 100 में से 40 मार्क्स आए और एक के 60 मार्क्स आए, ठीक है? तो बताओ, इस 60 मार्क्स जिसके आए हैं, तो इसके कंपैरिजन में कितने ज्यादा आए हैं? कितने ज्यादा आए हैं? कितने परसेंटेज ज्यादा आए हैं? कितने परसेंटेज ज्यादा आए हैं सारे लोग? 50% ज्यादा आए हैं। मैंने परसेंटेज पूछा है। और तुम लोगों के मैथ्स में नंबर आते हैं 100 में से 100 और आंसर दे रहे हो। अनिरुद्ध शर्म कर। अक्षिता नौलखा परसेंटेज पूछा है। देखो, इसके 40 है, इसके 60 है। इसको ऐसे लिख सकता हूं, 40 प्लस 20, है ना? तो कितने ज्यादा है? 20 का डिफरेंस आ गया 20 का, इसके रेस्पेक्ट में बताना है, इंटू 100 कर देंगे, तो कितना आ गया? 50% ज्यादा है। जो मार्क्स आए हैं उसका 50% और जोड़ दो तो इसके मार्क्स आ जाएंगे। क्या बोला मैंने? जितने मार्क्स इसके आए, है ना, 40 और 50% ऑफ 40 जोड़ो। देखो 50% का मतलब 50/100 इंटू 40, है ना? सोल्व करो, कितना आ गया बताओ? ये आपका 20 और 40 60 हो गया। अरे समझ में आएगा? ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई क्या? एक क्वेश्चन लिखो। देखिए, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 81। कितना है? 81। आगे लिखो। इट कंटेन्स 31.7% more neutrons than protons, more neutrons
then protons, then identify atomic number of given element. करो बच्चों। हाँ बच्चों, देखो कैसे करेंगे, सुनो। साइकिल से ही बेटा, देखो मास नंबर गिवन है ना, और क्या कहता है 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। एक बात बताओ, देखो कैसे करेंगे। अपन ऐसा मान लें कि लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो मैंने मान लिया x, मान सकता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं, मान लिया, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या कह रहा है, कितने परसेंट ज्यादा है, 31.7%। तो ये x और इसका क्या करना है, 31.7% ऑफ x इसमें जोड़ना है। क्या ये लाइन समझ में आई, ये समझ में आई क्या, बोलो। आई क्या, ठीक है। तो देखो ये x लिखा 31.7%, परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाई 100, ऐसा करेंगे, ठीक है। अब इसको देखो सोल्व कर लें, सोल्व करोगे तो बेटा आएगा 1.317x। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, दिया हुआ बेटा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो सुनो, है ना। अब करना क्या है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था P प्लस एन इक्वल्स टू ए, पढ़ा था क्या। प्रोटॉन कितने x, न्यूट्रॉन कितने 1.317x इक्वल्स टू 81, 2.317x, x आ जाएगा 81, क्या है ना। सोल्व करोगे लगभग 35 आएगा, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 35 है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन वही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो कितना आ गया 35, है ना। तो देखो ब्रोमीन होगा बेटा, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है। समझ में आ गया।
क्या ये समझ में आ गया? हाँ जी, एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ। ये बताइए, बाय व्हाट परसेंटेज number of neutrons are more than number of electrons in aluminium 1327 plus 3। बहुत आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड, सबके आंसर सही आ रहे हैं। देखो बेटा सुनो, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम 1327, अभी ये न्यूट्रल है, और अगर मुझे इसको +3 बनाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? बताओ क्या करोगे? इधर नेट चार्ज 0 है, तो इधर भी 0 करेंगे, तो यहाँ क्या करूं, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं। याद करो, 0 और 3, डिफरेंस 3 का, जिस तरफ ज्यादा उस तरफ जोड़ेंगे, है ना, जिस तरफ ज्यादा उसकी तरफ जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना, ठीक है ना। अब देखो, इसमें 13 प्रोटॉन, 13 इलेक्ट्रॉन एंड 14 न्यूट्रॉन, है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, 13 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, और 14 न्यूट्रॉन। आपको किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है बताओ? बाय व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मोर, यानी न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का कंपैरिजन कह रहा है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ परसेंटेज निकालना, डिफरेंस कितने का आएगा, 4 का। न्यूट्रॉन्स किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इंटू 100 कितना है, 40। क्या समझ में आया? हाँ, अगर ये प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में कहता तो कितना आ जाता, 30% आ जाता। ये समझ में आया क्या? किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखो। किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखो। चलो एक क्वेश्चन लिखो फिर, लिखिए, लिखिए एन आयन with mass number 56, with mass number 56 contains 3 unit of positive charge, 3 unit of
पॉजिटिव चार्ज। थ्री यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 30.4% more neutrons than electrons. 30.4% more neutrons than electrons. What is the atomic number of given ion? बताओ। ये बच्चे तो बिना सोल्व करे आंसर दे रहे हैं, याद हो गया इनको पिछला। देखो बेटा सुनो, हमें कोई एक एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ये एलिमेंट दिया हुआ है, इस पे चार्ज +3 है, ठीक है। ये काम करें, अपन ऐसा करें कि लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E+3 है ना, मैंने ऐसा मान लिया इसमें x है, ठीक है ना, ये पास में मैंने E+3 में कितने इलेक्ट्रॉन माने, x माने, ठीक है। देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या कह रहा है आपको, न्यूट्रॉन्स कितने ज्यादा है, बोलो, न्यूट्रॉन्स कितने ज्यादा है, इसके 30.4% ऑफ x, ठीक है नहीं, तो जोड़ देंगे क्या, तो जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा, ये हो गया 1.304x। ये समझ में आया, कल इतना समझ में आया क्या, बोलो। अब देखो E+3 में आपने माने x इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो बताओ इसके न्यूट्रल में कितने होंगे, न्यूट्रल मतलब चार्ज 0। एक बात बताओ, इधर चार्ज +3, इधर चार्ज 0, है ना, है ना बेटा, बोलो, है, समझ में आ रही बात, तो +3 और 0, है ना, तो डिफरेंस आ रहा है 3 यूनिट का, इधर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ के बैलेंस करेंगे, इधर ही जुड़ेंगे ना 3 इलेक्ट्रॉन, अरे जुड़ेंगे क्या, ये समझ में आया, ये मैंने बताया था आयन बनाते टाइम, अभी 1-2 क्लास में पहले। अब देखो +3 -3 0 और इधर भी 0, ये बात सही है क्या, अरे ये समझ में आया, तो इधर इसमें x इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हो गए, x +3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने आएंगे, इतने आएंगे क्या, प्रोटॉन भी इतनी आएंगे क्या, अरे E+3 को E में कन्वर्ट किया, तो अगर इसमें x इलेक्ट्रॉन है तो 3 जोड़ोगे तो E बनेगा, तो x में 3 जोड़ दिए मैंने, x +3 कर दिए, है ना,
तो अब देखो बेटा, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, P प्लस एन इक्वल्स टू ए। प्रोटॉन कितने आए, x प्लस 3, न्यूट्रॉन कितने हैं 1.304 x, और ये हो गया 56 हो गया जी। यहां से देखो क्या करेंगे अपन, ये अपने आ जाएगा 2.304 x, ये आ गया 53। तो x 53 डिवाइडेड बाई 2.304 है ना। इसको सोल्व करेंगे आप, बोलो। सोल्व करने पर x की वैल्यू आएगी 23। अब देखो हमें x आया है ना, इलेक्ट्रॉन आए, हमें क्या पूछा था उसमें, एटॉमिक नंबर पूछा था ना। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के होता है ना। तो बताओ क्या होगा, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। प्रोटॉन x प्लस 3 है, तो 23 प्लस 3 कितना आ गया 26। तो समझ में आया क्या, बेटा वो आयन में दिए हैं क्वेश्चन में, जो आपको इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो आयन में दिए हैं। ध्यान देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस आयन में दिए हैं, ना कि उस एलिमेंट में दिए हैं। क्या आप सीधा ही 56 माइनस एक्स कर दो, गलत हो जाएगा। अरे बात समझ में क्या, बेटा ये क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं, एक्स अगर आप प्रोटॉन का नंबर लोगे ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन तो कंपेयर इलेक्ट्रॉन से करना है ना, न्यूट्रॉन निकालने के लिए तो, न्यूट्रॉन निकालने के लिए तो कंपेयर किससे करोगे, आपको न्यूट्रॉन के नंबर तो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में दिए हुए हैं, न्यूट्रॉन के नंबर तो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में दिए हैं। हाँ, अगर आप प्रोटॉन एक्स मानते हो इसमें, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे फिर x माइनस 3। बात तो एक ही है, आप तो अल्टीमेटली यहाँ जो बाद में करो आप वो पहले कर रहे हो, कर सकते हो। आगे क्या समझ में, भी अगर आप इसमें प्रोटॉन x मानते हो तो 25.5 उसको होल नंबर में लेना पड़ेगा बेटा, 26 से लेना पड़ेगा आपको, एटॉमिक नंबर फ्रैक्शन में नहीं आते है ना। एक बच्ची ये कह रही है कि अगर मैं इसमें प्रोटॉन x मान लो सपोज प्रोटॉन x मानोगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे x माइनस 3। फिर उस x माइनस 3 का आपको ये परसेंटेज लेना पड़ेगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। सोचो आप, एक आप x का परसेंटेज ले रहे हो और एक आप x माइनस 3 का लोगे, टफ होगी रिया सैगल, समझ में आई क्या बात। रिया ये ज्यादा सही अप्रोच है। हाँ भैया देखो, बताओ by what percentage number of electrons are more than number of protons in N750 minus 3। बताओ भाई,
बहुत आसान है, देखो देखो ये 9 और ये n-3। देखो क्या करोगे, इसमें 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन है ना, और 7 ही न्यूट्रॉन है। इसमें क्या हो जाएगा, 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन और 7 न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना। अब करना क्या है, देखो अब वो कहता है भाई व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये कह रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आया, 3 का। कंपेयर किससे करना है, प्रोटॉन से, डिवाइड बाई 7 इंटू 100, 100 अपॉन 7 करेंगे। क्या समझ में आया, अरे समझ में आया क्या। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन लिखो, आज का लास्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए एन आयन with mass number 37 contains 1 unit of negative charge, 1 unit of negative charge. If ion contains 11.1%, 11.1% more neutrons than the electrons, then what is the number of proton in given ion. हाँ भाई, क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप, देखो बेटा सुनो, अपन ऐसा मान लेते हैं कि लेट गिवन आयन इज E -1। ठीक है, इस E -1 में है ना, एक काम करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स x है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मैंने इसमें क्या मान लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स x मान लिया है ना। अब बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो क्या हो जाएगी, x प्लस कितना परसेंट हो लेना है, 11.1% है ना। तो x प्लस 11.1 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स, सोल्व करोगे आएगा 1.111x। आगे अब मुझे बताओ E-1 में इलेक्ट्रॉन x थे, इसमें कितने होंगे बताना।
ये बेटा इधर -1 है, इधर 0 है, -1 बड़ा या 0 बड़ा, बताओ, -1 बड़ा या 0 बड़ा? 0। कितना यूनिट बड़ा? 1 यूनिट बड़ा। तो इसका मतलब इधर 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, मतलब जब ये बनाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो क्या हो जाएगा? x-1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। न्यूट्रल में जितने इलेक्ट्रॉन है ना उतने ही प्रोटॉन, x-1 प्रोटॉन हो जाएंगे क्या? तो अब बताओ फॉर्मूला क्या है? P + N = A। प्रोटॉन आया x-1, न्यूट्रॉन आए 1.x, ठीक है, ये हो गया 37, ठीक है। यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2.1, एक मिनट, हाँ 2.11x, ये उधर जाएगा 38, x सोल्व करेंगे ये नियर अबाउट आएगा 18 है। हमें प्रोटॉन पूछ रहा है, बताओ प्रोटॉन क्या आ जाएगा? 18 - 1 इट विल बी आ जाएगा। तो अपन ने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया। कल से अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे चलेंगे अपन, है ना। तो कैथोड रेज आपने पढ़ी होगी, एनोड रेज, और वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना।